दोस्तों, क्या आपको पता है कि महाभारत में एक सबसे बुजुर्ग योद्धा था, झुर्रियों के कारण जिसकी पलकें नीचे लटकी रहती थीं और वह उन पलकों पर पट्टी बांधकर युद्ध करता था। उसने भीम, सात्यकी और घटोत्कच आदि योद्धाओं को मारकर भगा दिया था। और क्या आपको पता है कि हनुमान जी एक दिन में ही महाभारत के युद्ध का अंत करने वाले थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उनको रोक लिया था। यदि नहीं पता तो आपको यह भी नहीं पता होगा कि महाभारत का युद्ध भगवान श्री कृष्ण ने नहीं बल्कि माता काली ने जिताया था। और क्या आपको पता है कि जिसने भगवान श्री कृष्ण के पैर में तीर मारा था वह बहेलिया भगवान कृष्ण का हृदय चुरा कर ले गया था, और उसके वंशज आज भी भगवान कृष्ण के उस हृदय की पूजा करते हैं। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में कौन कौन से देशों ने भाग लिया था? उस समय भारत कितना समृद्ध था? दोस्तों, मैं आपको पूरे सबूत के साथ बताऊंगा कि महाभारत के युद्ध में परमाणु बम का प्रयोग हुआ था, और उस समय हवाई जहाज, समुद्री जहाज और पनडुब्बी भी हुआ करती थी। दोस्तों, मैं आपको यह भी बताऊंगा कि जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, उसके बाद कैसे सनातन धर्म से लोगों का मन उठ गया था और उन्होंने भारत को छोड़कर दूसरी जगहों पर जाकर नए धर्मों की नींव रखी थी। जानेंगे महाभारत काल के ऐसे बहुत से रहस्य जो टीवी सीरियल वाले कभी नहीं दिखा सकते। इसलिए चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, तभी आपको न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। और भगवान श्री कृष्ण के भक्त कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा अवश्य लिख देना। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, दोस्तों, महाभारत के युद्ध में एक बार हनुमान जी भयंकर क्रोधित हो गए थे और वह कर्ण को मारकर एक दिन में ही महाभारत का युद्ध खत्म करने वाले थे, लेकिन भगवान कृष्ण ने उनको शांत कर लिया था। दरअसल कहानी कुछ ऐसी है कि एक दिन कर्ण और अर्जुन के बीच में भयंकर घमासान युद्ध चल रहा था। जब अर्जुन कर्ण के रथ पर बाण चलाते थे तो कर्ण का रथ 25 से 30 हाथ पीछे हट जाता था, और जब कर्ण अर्जुन के रथ पर बाण चलाते थे तो उनका रथ 2 से 3 हाथ पीछे खिसकता था। लेकिन फिर भी भगवान कृष्ण कर्ण की प्रशंसा करते हुए नहीं थकते हैं। ऐसे में अर्जुन से रहा नहीं गया और उसने पूछ ही लिया कि हे पार्थ, आप मेरे शक्तिशाली प्रहारों की बजाय उसके कमजोर प्रहारों की प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा क्या कौशल है उसमें जो मुझ में नहीं है? तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, अर्जुन, तुम्हारे रथ की रक्षा के लिए ध्वज पर स्वयं हनुमान जी विराजमान हैं, पहियों पर शेषनाग और सारथी के रूप में मैं स्वयं नारायण विराजमान हूं। इन सब के बावजूद कर्ण के प्रहार से अगर ये रथ एक हाथ भी पीछे खिसकता है तो मानना ही पड़ेगा कि कर्ण में अद्भुत पराक्रम है। ऐसे में उसकी प्रशंसा तो बनती ही है। कर्ण जब अर्जुन को किसी भी तरह से कुछ नहीं कर पाया तो गुस्सा होकर वह श्री कृष्ण पर ही तीर चलाने लग जाता है, जो कि युद्ध के नियम के विरुद्ध था। किसी सारथी पर आप बाण नहीं चला सकते, लेकिन कर्ण ने श्री कृष्ण की छाती पर बाण चलाया। अपने आराध्य पर बाण चलते देखकर रथ के ऊपर बैठे हनुमान जी क्रोधित हो गए। कर्ण बाण पर बाण चलाए जा रहा था। यह देखकर हनुमान जी ने अपना विकराल रूप धरा और जोर से दहाड़ने लगे। उनकी दहाड़ से संपूर्ण कुरुक्षेत्र में सेनाएं भयभीत हो गईं। कौरवों की सेना भाग खड़ी हुई और पांडवों की सेना भी भागने लगी। उनकी दहाड़ मात्र से सैनिकों के हृदय फटने लगे। हनुमान जी दहाड़ते हुए कर्ण को देखने लगे। कर्ण और सभी कौरव महारथी थरथर कांपने लगे। हवाएं तेज चलने लगी। हनुमान जी को क्रोध में देखकर भगवान श्री कृष्ण तुरंत सक्रिय हुए और वे हनुमान जी से कहने लगे, तुम मेरी ओर देखो। यदि कुछ क्षण और तुमने कर्ण की ओर देखा तो वह तुम्हारी दृष्टि मात्र से ही मारा जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, इसलिए तुम मेरी ओर देखो। यह सुनकर हनुमान जी उनकी ओर देखने लगे और धीरे धीरे उनका क्रोध शांत हो गया।
अन्यथा कर्ण हनुमान जी की दृष्टि से ही मारा जाता और कौरवों और पांडवों की पूरी सेना का अंत तो उनकी भयंकर दहाड़ से ही हो जाता। यदि बालाजी के भक्त हो तो कमेंट सेक्शन में एक बार जय श्री राम अवश्य लिख देना। नंबर 2, महाभारत युद्ध में एक ऐसा योद्धा भी था जो बहुत ही ज्यादा बुजुर्ग था। वह इतना ज्यादा बुजुर्ग था कि झुर्रियों के कारण उसकी पलकें नीचे लटकी रहती थीं। इसलिए वह अपनी पलकों को ऊपर करके एक पट्टी से इनको बांध कर रखता था ताकि उसकी आंखें सामने की तरफ देखती रहें। इस बुजुर्ग ने अच्छे अच्छे योद्धाओं को धूल चटाई थी। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं महाभारत के एक महान योद्धा भगदत्त की, जिसने कौरवों की तरफ से युद्ध किया था। महाभारत युद्ध में भगदत्त ने भीम, सात्यकी, अभिमन्यु, घटोत्कच, धृष्टद्युम्न आदि सभी बड़े योद्धाओं को परास्त किया था। यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण न होते तो अर्जुन का वध भी कर देते। लेकिन टीवी सीरियल वाली महाभारत देखो तो इतने बड़े महान योद्धा का कहीं पता ही नहीं लगता। सीरियल देखने वालों को तो यह भी नहीं पता होगा कि महाभारत में भगदत्त नाम का कोई महारथी भी था। राजा भगदत्त प्राग्ञ ज्योतिषपुर के राजा नरकासुर के पुत्र थे। महाभारत कथा के अनुसार भगदत्त एकमात्र ऐसे योद्धा थे जो युधिष्ठिर के राज्यसूय यज्ञ के दौरान 8 दिन तक अकेले अर्जुन से मोर्चा लेते रहे। अर्जुन ने अनेक प्रयास किए लेकिन प्राग्ञ ज्योतिषपुर नहीं जीत सके। अंत में फिर अर्जुन को भगदत्त से संधि करना पड़ी। चूंकि भगदत्त और अर्जुन के पिता इंद्र घनिष्ठ मित्र थे, इसलिए भगदत्त ने युधिष्ठिर को चक्रवर्ती मानकर यज्ञ के लिए शुभकामनाएं दी। इसके अलावा भगदत्त का एक युद्ध कर्ण से भी हुआ था जिसमें कर्ण जीते थे, जिसके चलते भगदत्त को महाभारत का युद्ध कौरवों की ओर से लड़ना पड़ा। महायुद्ध के समय भगदत्त की आयु बहुत अधिक थी। कुछ किंवदंतियों के मुताबिक भगदत्त युद्ध क्षेत्र में मौजूद सबसे बुजुर्ग योद्धा थे, मगर इन्होंने भीम, अभिमन्यु और सात्यकी जैसे योद्धाओं को हराया था। द्रोण पर्व के 24वें अध्याय के मुताबिक अभिमन्यु और अनेक योद्धाओं ने एक साथ भगदत्त पर आक्रमण किया था, तो भी भगदत्त ने सभी को एक साथ घुटने पर ला दिया था। द्रोण पर्व के 27वें अध्याय के मुताबिक कुरुक्षेत्र युद्ध के 12वें दिन भगदत्त और अर्जुन आमने सामने हुए तो भयंकर संग्राम हुआ। भगदत्त हाथी से अर्जुन को लगभग कुचलने ही वाले थे कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को बचा लिया। दोबारा भगदत्त के सामने आने पर अर्जुन ने भगदत्त के अस्त्र विफल कर दिए। भगदत्त घायल हो गए और गुस्से में आकर वैष्णव अस्त्र का प्रयोग कर दिया, जिसकी काट अर्जुन के पास भी नहीं थी। मगर इसी बीच वैष्णव अस्त्र के सामने भगवान श्री कृष्ण आ गए, जो उनसे टकराकर वैजंती माला में बदल गया। इसके बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अब वो भगदत्त का अंत करें। अर्जुन ने भगदत्त के पराक्रमी हाथी सुप्रतीक पर नराज प्रहार किया। यह इतना तीव्र था कि बाण हाथी के कुंभ स्थल में पंख समेत प्रवेश कर गया और उसने तुरंत धरती पर गिरकर प्राण त्याग दिए। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि भगदत्त की आयु बहुत अधिक है और झुर्रियों के कारण उसकी पलकें झुकी रहती हैं और नेत्र बंद रहते हैं। भगदत्त पराक्रमी और सूरवीर है, इसलिए उसने आंखों को खुला रखने के लिए मस्तिष्क पर पट्टी बांध रखी है। तब अर्जुन ने सबसे पहले भगदत्त के माथे पर बंधी पट्टी पर तीर मारा, जिसके परिणाम स्वरूप भगदत्त के मस्तिष्क पर बंधी पट्टी छीन हो गई। उसके नेत्र बंद हो गए और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मौका पाकर अर्जुन ने भगदत्त का वध कर दिया। दोस्तों, क्या आपको यह जानकारी पहले से पता थी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नंबर 3, दोस्तों, क्या आपको पता है कि किन्नरों का अर्जुन के पुत्र इरावन से क्या कनेक्शन है? क्यों करते हैं किन्नर इरावन देव की पूजा? दोस्तों, देश भर में जितने भी किन्नर हैं, इन सभी के देवता इरावन हैं। वर्ष में एक दिन ऐसा भी आता है जब किन्नर रंग बिरंगी साड़ियां पहनकर
अपने जूड़ों को चमेली के फूलों से सजाकर इरावन से शादी करती हैं। हालांकि यह विवाह मात्र एक दिन के लिए होता है। अगले दिन इरावन देवता की मौत के साथ ही उनका वैवाहिक जीवन खत्म हो जाता है। माना जाता है कि महाभारत युद्ध में एक समय ऐसा आता है जब पांडवों को अपनी जीत के लिए मां काली के चरणों में स्वेच्छा रूप से किसी पुरुष की बलि हेतु एक राजकुमार की जरूरत पड़ती है। जब कोई भी राजकुमार आगे नहीं आता है तो इरावन खुद को इसके लिए प्रस्तुत कर देता है, लेकिन वह इसके साथ ही एक शर्त भी रख देता है कि वह अविवाहित नहीं मरेगा। इस शर्त के कारण यह संकट उत्पन्न हो जाता है कि यदि किसी राजा की बेटी या सामान्य स्त्री से उसका विवाह किया जाता है तो वह तुरंत ही विधवा हो जाएगी। ऐसे में कोई भी पिता इरावन से अपनी बेटी के विवाह के लिए तैयार नहीं होता है। तब भगवान श्री कृष्ण स्वयं मोहिनी के रूप में इरावन से विवाह करते हैं। इसके बाद इरावन अपने हाथों से अपना शीश मां काली के चरणों में अर्पित कर देता है। इरावन की मृत्यु के पश्चात कृष्ण उसी मोहिनी रूप में काफी देर तक उसकी मृत्यु का विलाप भी करते हैं। अब चूंकि कृष्ण पुरुष होते हुए स्त्री रूप में इरावन से शादी रचाते हैं, इसलिए किन्नर जो कि स्त्री रूप में पुरुष माने जाते हैं वह भी इरावन से एक रात के लिए शादी रचाते हैं और उन्हें अपना आराध्य देव मानते हैं। नंबर 4, दोस्तों बहुत सारे लोग बोलते हैं कि महाभारत युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपनी देह का त्याग कर दिया था, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है चलिए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया तो उसके 55 वर्ष बाद में द्वारिका में आपसी संघर्ष प्रारंभ हो गया, जिसमें सारे यदुवंशी समाप्त हो गए और बचे हुए लोग भगवान श्री कृष्ण के कहने पर द्वारिका को छोड़कर हस्तिनापुर चले गए। यह सब देखकर बलराम जी ने भी समुद्र में अपने शरीर का त्याग कर दिया। एक दिन भगवान श्री कृष्ण वन में एक पीपल के वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे। तभी जरा नामक एक शबर ने भगवान कृष्ण के पैर को मृग की आंख समझकर उस पर तीर चला दिया। इस बात को बहाना बनाकर भगवान श्री कृष्ण ने भी अपनी देह का त्याग कर दिया। जरा ने जब श्री कृष्ण को देखा तो काफी घबरा गया और अपराध बोध से दुखी हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने तब जरा को समझाया कि ये तो मेरे विधान से ही रचा हुआ है, मैंने स्वयं ही अपनी देह त्याग के लिए इस विधि को चुना है, क्योंकि मुझ पर तुम्हारे पूर्व जन्म का ऋण था। जरा पूर्व जन्म में बाली था जिसका वध भगवान राम ने किया था। भगवान श्री कृष्ण ने पहले ही बता दिया था कि उनका अंतिम संस्कार गोलोक धाम में किया जाना चाहिए। इसके बाद में पांडवों के द्वारा उनके शव को एक नाव में रखकर गंगा नदी में ले जाया गया और अंत में नाव गोलोक धाम के द्वीप पर पहुंची, जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया। कहा जाता है कि अंतिम संस्कार के बाद उनका पूरा शरीर अग्नि में समाहित हो गया, लेकिन उनका दिल धड़कता रहा। इसके बाद पांडवों ने उनका हृदय जल में प्रवाहित कर दिया। जरा नाम का शबर भगवान कृष्ण की मृत्यु से बहुत आहत हो गया था, इसलिए वह भगवान श्री कृष्ण के हृदय को उठाकर अपने साथ ले गया और एक सरोवर के पास में एक गुफा के अंदर स्थापित कर दिया और इसकी पूजा अर्चना करने लगा। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का हृदय आज भी श्री जगन्नाथ मंदिर की मूर्तियों के अंदर स्थापित है। नंबर 5, दोस्तों महाभारत के युद्ध में अगर तक्षसेन नाग की चाल सफल हो जाती तो अर्जुन का मरना निश्चित था। यह तक्षसेन नाग कौन था चलिए मैं आपको बताता हूँ। कौरवों और पांडवों के बीच जब राज्य बंटवारे को लेकर कलह चली तो मामा शकुनी की अनुशंसा पर धृतराष्ट्र ने खांडवप्रस्थ नामक एक जंगल को देकर पांडवों को कुछ समय तक के लिए शांत कर दिया था। इस जंगल में एक महल था जो खंडर हो चुका था। पांडवों के समक्ष अब उस जंगल को एक नगर बनाने की चुनौती थी। खंडर नुमा महल के चारों तरफ भयानक जंगल था। यमुना नदी के किनारे एक बीहड़ वन था जिसका नाम खांडव वन था। पहले इस जंगल में एक नगर हुआ करता था।
फिर वह नगर नष्ट हो गया और उसके खंडर ही बचे थे। खंडरों के आसपास वहां जंगल निर्मित हो गया था। यहाँ पर इंद्रप्रस्थ नगर बसाने के लिए इस जंगल में अर्जुन और श्री कृष्ण ने आग लगा दी थी। खांडव वन में अग्नि धड़कने लगी और उसकी ऊंची ऊंची लपटें आकाश तक पहुंच गईं। खांडव वन की अग्नि 15 दिन तक जलती रही। इस अग्निकांड में केवल 6 प्राणी ही बच पाते हैं, अश्वसेन सर्प, मैं दानव और 4 सारंग पक्षी। अश्वसेन तक्षक नाग का पुत्र था। खांडव वन जल रहा था। तब उसकी माता ने उसे अपने मुंह में निगल लिया था और वहां से आकाश मार्ग से भागने लगी। अर्जुन ने उसे भागते देखा तो उसके फन पर बाण मार दिया। अश्वसेन की माता तो मर गई, परंतु अश्वसेन बचकर भाग निकला। अश्वसेन को इस बात का बड़ा पछतावा हुआ और दुखी भी हुआ। अब वह प्रतिशोध की भावना में जल रहा था। उसे जब पता चला कि कुरुक्षेत्र में महायुद्ध होने वाला है तो उसने सोचा कि अर्जुन की मृत्यु से पांडवों का बल क्षीण हो जाएगा और वे हार जाएंगे। तब वह कर्ण के तर्कस में बाण बनकर प्रवेश कर गया। उसकी योजना यह थी कि जब उसे धनुष पर चढ़ाकर अर्जुन पर छोड़ा जाएगा तो वह डसकर अर्जुन के प्राण ले लेगा। कर्ण को इस बात का अंदाजा भी नहीं था, परंतु श्री कृष्ण ने अपनी दूरदृष्टि से यह देख लिया था। अतः जैसे ही कर्ण ने वह बाण छोड़ा, श्री कृष्ण ने रथ के घोड़ों को जमीन पर बैठा दिया। बाण अर्जुन का मुकुट काटता हुआ ऊपर से निकल गया। अश्वसेन जब असफल हो गया तो वह कर्ण के सामने प्रकट होकर बोला, अब की बार मुझे साधारण तीर की भांति मत चलाना। कर्ण ने उसे आश्चर्य से देखा और पूछा, तुम कौन हो, यहाँ कहां से आए हो? तब सर्प ने कहा, हे दानवीर कर्ण, मैं अर्जुन से बदला लेने के लिए आपके तर्कस में बाण बनकर जा बैठा था। कर्ण ने पूछा, क्यों? इस पर सर्प ने कहा, राजन, एक बार अर्जुन ने खांडव वन में आग लगा दी थी। उस आग में मेरी माता जलकर मर गई थी। तभी से मेरे मन में अर्जुन के प्रति विद्रोह है। मैं उससे प्रतिशोध लेने का अवसर देख रहा था। वह अवसर मुझे आज मिला है। कुछ रुककर अश्वसेन सर्प फिर बोला, आप मुझे तीर के स्थान पर चला दें। मैं सीधा अर्जुन को जाकर डस लूंगा और कुछ ही क्षणों में उसके प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। सर्प की बात सुनकर कर्ण सहजता से बोले, हे सर्पराज, आप गलत कार्य कर रहे हैं। जब अर्जुन ने खांडव वन में आग लगाई होगी तो उनका उद्देश्य तुम्हारी माता को जलाना कभी नहीं रहा होगा। ऐसे में मैं अर्जुन को दोषी नहीं मानता हूं। दूसरा, अनैतिक तरह से विजय प्राप्त करना भी मेरे संस्कारों में नहीं है। इसलिए आप वापस लौट जाएं और अर्जुन को कोई नुकसान न पहुंचाएं। यह सुनकर अश्वसेन सर्प वहां से उड़कर खांडव वन को लौट गया। नंबर 6। दोस्तों, क्या आपको पता है कि महाभारत के युद्ध में दोनों तरफ की लगभग 45 लाख सेना के लिए भोजन की व्यवस्था कौन करता था? और भोजन कभी भी ना तो कम पड़ता था और ना ही कभी एक भी निवाला बचता था। बनाने वाले को कैसे पता चलता था कि कल कितने लोग युद्ध में मारे जाएंगे और कितने लोग बचेंगे? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि महाभारत के युद्ध में भोजन बनाने का कार्य उडुपी के राजा करते थे। जब महाभारत के युद्ध की घोषणा हुई तो किसी राजा ने बोला कि हम पांडवों की तरफ से युद्ध करेंगे। किसी ने बोला कि हम तो कौरवों की तरफ से युद्ध करेंगे। इसके अलावा कई राजाओं ने किसी की भी तरफ से भाग नहीं लिया था। उन्हीं में से एक उडुपी के राजा थे जिन्होंने किसी भी तरफ से युद्ध में भाग नहीं लिया था। उडुपी के राजा भगवान श्री कृष्ण के पास गए और जाकर बोले कि इस युद्ध में लाखों योद्धा शामिल होंगे और युद्ध करेंगे, लेकिन इनके लिए भोजन का प्रबंध कैसे होगा? बिना भोजन के तो कोई भी योद्धा लड़ ही नहीं पाएगा। मैं चाहता हूं कि दोनों पक्षों के सैनिकों के लिए भोजन का प्रबंध मैं करूं। श्री कृष्ण ने उडुपी के राजा को इसकी अनुमति दे दी। महाभारत के युद्ध के दौरान प्रतिदिन लाखों लोगों के लिए युद्ध भूमि के पास ही
लगे एक शिविर में भोजन बनता था। ऐसा माना जाता है कि युद्ध की शुरुआत के पूर्व संध्या पर लगभग 45 लाख से अधिक लोगों का भोजन बनता था। लेकिन इसके बाद प्रतिदिन जितने योद्धा मर जाते थे उतना खाना कम बनता था। युद्ध के दौरान सैनिकों के लिए खाना बनाने की व्यवस्था की जिम्मेदारी उडुपी के राजा को मिली थी। वह हर दिन शाम को जब श्री कृष्ण भगवान को भोजन कराते थे तब श्री कृष्ण के भोजन करते वक्त उन्हें पता चल जाता था कि कल कितने लोग मरने वाले हैं और कितने लोग बचेंगे। ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण प्रतिदिन उबली हुई मूंगफली खाते थे। उडुपी उनके पास उबली हुई मूंगफली ले जाते थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण उनमें से कुछ ही मूंगफलियां खाते थे, बाकी ऐसे ही छोड़ देते थे। जैसे उन्होंने 10 मूंगफलियां खाई तो उडुपी के राजा समझ जाते थे कि कल युद्ध में 10,000 लोग मारे जाएंगे। उसी के आधार पर उडुपी के राजा को यह आभास हो जाता था कि कल कितने सैनिक युद्ध भूमि में मरेंगे तथा शाम को कितने लोगों के लिए भोजन तैयार करना है। यही कारण था कि युद्ध के दौरान उतने ही लोगों का खाना बनता था जितने जिंदा बचे होते थे तथा अन्न का एक भी दाना व्यर्थ नहीं जाता था। नंबर 7, दोस्तों, महाभारत काल में विमान और परमाणु अस्त्र भी उपस्थित थे। मोहनजोदड़ो में कुछ ऐसे कंकाल मिले थे जिसमें रेडिएशन का असर था। महाभारत में सौप्तिक पर्व के अध्याय 13 से 15 तक ब्रह्मास्त्र के परिणाम दिए हैं। हिंदू इतिहास के जानकारों के मुताबिक महाभारत युद्ध में 3 नवंबर 5561 ईसा पूर्व छोड़ा हुआ ब्रह्मास्त्र परमाणु बम ही था। महाभारत में इसका वर्णन भी मिलता है। तद स्त्रम प्रज्वाल महाज्वालम तेजोमंडल संव्रतम सशब्द भवम व्योम ज्वालामालकूलम भृशम चचाल च मही कृत्सना सा पर्वत बंद्रुमा। अर्थात ब्रह्मास्त्र छोड़े जाने के बाद भयंकर वायु जोरदार तमाचे मारने लगी। सहस्त्रावधि उल्का आकाश से गिरने लगे। भूत मात्रा को भयंकर महाभय उत्पन्न हो गया। आकाश में बड़ा शब्द हुआ। आकाश जलने लगा। पर्वत, अरण्य, वृक्षों के साथ ही पृथ्वी हिल गई थी। फादर ऑफ एटम बम कहे जाने वाले जे रॉबर्ट ओपनहाइमर ने गीता के इसी श्लोक से प्रभावित होकर परमाणु बम का निर्माण किया था। उन्होंने महाभारत का गहन अध्ययन किया। उन्होंने महाभारत में बताए गए ब्रह्मास्त्र की संहारक क्षमता पर शोध किया और अपने मिशन को नाम दिया ट्रिनिटी अर्थात त्रिदेव। रॉबर्ट के नेतृत्व में 1939 से 1945 के बीच वैज्ञानिकों की टीम ने यह कार्य किया। 16 जुलाई 1945 को इसका पहला परीक्षण किया गया था। शोध कार्य के बाद विदेशी वैज्ञानिक मानते हैं कि वास्तव में महाभारत में परमाणु बम का प्रयोग हुआ था। लगभग 50 वर्ष पहले पुणे के डॉक्टर व लेखक पद्माकर विष्णु वर्तक ने अपने शोध कार्य के आधार पर कहा था कि महाभारत के समय जो ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल किया गया था वह परमाणु बम के समान ही था। डॉक्टर वर्तक ने 1969 और 70 में एक किताब लिखी स्वयंभू। इसमें इस बात का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। प्राचीन भारत में भी कहीं कहीं ब्रह्मास्त्र के प्रयोग किए जाने का वर्णन मिलता है। रामायण में जब मेघनाथ से युद्ध हेतु लक्ष्मण जी ने जब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना चाहा तब श्री राम ने उन्हें यह कहकर रोक दिया कि अभी इसका प्रयोग उचित नहीं है क्योंकि इससे पूरी लंका साफ हो जाएगी। एरिक बॉन अपनी बेस्ट सेलर पुस्तक चैरियट्स ऑफ गॉड्स में लिखते हैं, लगभग 5000 वर्ष पुरानी महाभारत के तत्कालीन कालखंड में कोई योद्धा किसी ऐसे अस्त्र के बारे में कैसे जानता था जिसे चलाने से 12 साल तक उस धरती पर सूखा पड़ जाता था। ऐसा कोई अस्त्र जो इतना शक्तिशाली हो कि वह माताओं के गर्भ में पलने वाले शिशु को भी मार सके। इसका अर्थ है कि कुछ ना कुछ तो था जिसका ज्ञान आगे नहीं बढ़ाया गया अथवा लिपिबद्ध नहीं हुआ और गुम हो गया। यदि विमानों की बात करें तो रामायण में पुष्पक विमान होने का उल्लेख मिलता है। कुछ वर्ष पूर्व Wired.com की एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि प्राचीन भारत के 5000 वर्ष पुराने
एक विमान को अफगानिस्तान की एक गुफा में पाया गया है। कहा जाता है कि यह विमान एक टाइम बेल में फंसा हुआ है, जिसके कारण अभी तक सुरक्षित बना हुआ है। यहाँ इस बात का उल्लेख करना समुचित होगा कि टाइम बेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शॉक वेव से सुरक्षित क्षेत्र होता है। इस कारण से इस विमान के पास जाने की चेष्टा करने वाला कोई भी व्यक्ति इसके प्रभाव के कारण गायब या अदृश्य हो जाता है। हालांकि इस खबर की पुष्टि नहीं की जा सकती। ऐसा भी कहते हैं कि महाभारत के युद्ध में कौरवों की मित्रता दैत्यों से थी। दैत्यों ने उन्हें कुछ विमान भी दिए थे। कौरव सेना इनके माध्यम से आसमान से वार करती थी। यह भी जनश्रुति है कि सूर्य देव ने कर्ण को पुष्पक विमान दिया था। महाभारत की एक कथा के अनुसार अर्जुन और श्री कृष्ण एक उड़ने वाले विमान के माध्यम से इंद्रलोक जाते हैं। यह विमान जमीन और आसमान दोनों जगहों पर चल सकता था। एक अन्य कथा के अनुसार इंद्रदेव छल के माध्यम से कर्ण से कवच और कुंडल मांग लेते हैं। कर्ण जब उन्हें वो दे देता है तो इंद्र अपने विमान से भागने लगते हैं। बीच रास्ते में एक आकाशवाणी होती है कि इंद्र तूने छल किया है, अतः तेरा यान यही भूमि में धंसा रहेगा जब तक कि तू कवच और कुंडल के बदले कर्ण को कुछ दे नहीं देता है। ऐसे में इंद्र कर्ण को अमोघ अस्त्र देने का वचन देते हैं। तभी विमान आगे बढ़ता है। वे उसी विमान से लौटकर कर्ण को अमोघ अस्त्र दे देते हैं। प्राचीन भारत के शोधकर्ता मानते हैं कि रामायण और महाभारत काल में विमान होते थे, जिसके माध्यम से विशिष्ट जन एक स्थान से दूसरे स्थान पर सुगमता से यात्रा कर लेते थे। विष्णु, रावण, इंद्र, बाली आदि सहित कई देवी और देवताओं के अलावा मानवों के पास अपने खुद के विमान हुआ करते थे। विमान से यात्रा करने की कई कहानियां भारतीय ग्रंथों में भरी पड़ी हैं। यही नहीं, कई ऐसे ऋषि और मुनि भी थे जो अंतरिक्ष में किसी दूसरे ग्रह पर जाकर पुनः धरती पर वापस लौट आते थे। यदि बात करें जहाजों की तो महाभारत से पूर्व हुई रामायण में नाव और जहाज होने का उल्लेख मिलता है। भगवान राम एक नाव में सफर करके ही गंगा पार करते हैं। पुष्पक विमान से वे श्रीलंका से अयोध्या लौटते हैं। दूसरी ओर संस्कृत और अन्य भाषाओं के ग्रंथों में इस बात के कई प्रमाण मिलते हैं कि भारतीय लोग समुद्र में जहाज द्वारा अरब और अन्य देशों की यात्रा करते थे। महाभारत और उससे जुड़े ग्रंथों में यह उल्लेख मिलता है कि यमुना में बड़ी बड़ी नावें चलती थीं। इन नावों के माध्यम से ही श्री कृष्ण और बलराम द्वारिका से मथुरा जाते थे और मथुरा से द्वारिका जाते थे। बीच में उन्हें सरस्वती नदी में ही नावों से सफर करना होता था। प्राचीन काल में यमुना और सरस्वती नदी का स्वरूप अलग और विशालकाय था। भारत तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। प्राचीन भारतीय लोगों ने समुद्र में यात्रा करने के लिए सर्वप्रथम नौका का निर्माण किया था। वैदिक युग के जनसाधारण की छवि नाविकों की है, जो सरस्वती घाटी सभ्यता के ऐतिहासिक अवशेषों के साथ मेल खाती है। भारत में नौवहन की कला और नौवहन का जन्म 6000 वर्ष पहले सिंधु नदी में हुआ था। अंग्रेजी शब्द नेविगेशन का उद्गम संस्कृत शब्द नवगति से हुआ है। नेवी शब्द नौ से निकला है। कुछ विद्वानों का मत है कि भारत और सत्तेल अरब की खाड़ी तथा फरात नदी पर बसे प्राचीन खल्द देश के बीच ईसा से 3000 वर्ष पूर्व जहाजों से आवागमन होता था। भारत के प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद में जहाज और समुद्र यात्रा के अनेक उल्लेख हैं। याज्ञवल्क्य संहिता, मार्कंडे तथा अन्य पुराणों में भी अनेक स्थलों पर जहाजों तथा समुद्र यात्रा संबंधित कथाएं और वार्ताएं हैं। मनु संहिता में जहाज के यात्रियों से संबंधित नियमों का वर्णन है। ईसा पूर्व 4th शताब्दी में भारत अभियान से लौटते समय सिकंदर महान के सेनापति नीआर्कस ने अपनी सेना को समुद्र मार्ग से स्वदेश भेजने के लिए भारतीय जहाजों का बेड़ा एकत्रित किया था। ईसा पूर्व 2य शताब्दी में निर्मित सांची के स्तूप के
पूर्व तथा पश्चिमी द्वारों पर अन्य मूर्तियों के मध्य जहाजों की प्रतिकृतियां भी हैं। भारतवासी जहाजों पर चढ़कर जल युद्ध करते थे। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि विमान या जहाज होते थे या नहीं? आपकी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नंबर 8। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि महाभारत काल में भारत कैसा था और विदेशों से उसके कैसे संबंध थे। दोस्तों, महाभारत काल में मिलेच्छ और यवन को विदेशी माना जाता था। भारत में भी इनके कुछ क्षेत्र हो चले थे। हालांकि इन विदेशियों में भारत से बाहर जाकर बसे लोग ही अधिक थे। देखा जाए तो भारतीयों ने ही अरब और यूरोप के अधिकतर क्षेत्रों पर शासन करके अपने कुल, संस्कृति और धर्म को बढ़ाया था। उस काल में भारत दुनिया का सबसे आधुनिक देश था और सभी लोग यहाँ आकर बसने और व्यापार आदि करने के प्रति उत्सुक रहते थे। भारतीय लोगों ने दुनिया के कई हिस्सों में पहुंचकर वहां पर शासन किया और एक नए देश को गढ़ा है। इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड इसके कुछ उदाहरण हैं। भारत के ऐसे कई उपनिवेश थे जहां पर भारतीय धर्म और संस्कृति का प्रचलन था। उस समय अखंड भारत 16 महाजनपदों में विभाजित था। ये महाजनपद भी 200 से अधिक जनपदों में बटे हुए थे। दोस्तों, यह भी कहा जाता है कि अर्जुन की आदिवासी पत्नी उलूपी स्वयं अमेरिका की थी। धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी, गांधार यानी अफगानिस्तान, और पांडु की पत्नी माद्री ईरान के राजा सेल्यूकस यानी सल्ली की बहन थी। अमेरिकन महाद्वीप के बोबिलिया, वर्तमान में पेरू और चिली में हिंदुओं ने प्राचीन काल में अपनी बस्तियां बनाई और कृषि का भी विकास किया। यहाँ के प्राचीन मंदिरों के द्वार पर विरोचन, सूर्य द्वार, चंद्र द्वार, नाग आदि सब कुछ हिंदू धर्म के समान है। जम्बू द्वीप के वर्ण में अमेरिका का भी उल्लेख मिलता है। पारसी, यजीदी, पैगन, सवाइन, मुशरिक, कुरैश आदि प्राचीन जातियों को हिंदू धर्म की प्राचीन शाखा माना जाता है। महाभारत में अर्जुन के उत्तर कुरु तक जाने का उल्लेख है। कुरु वंश के लोगों की एक शाखा उत्तरी ध्रुव के एक क्षेत्र में रहती थी। उन्हें उत्तर कुरु इसलिए कहते हैं क्योंकि वे हिमालय के उत्तर में रहते थे। महाभारत में उत्तर कुरु की भौगोलिक स्थिति का जो उल्लेख मिलता है वह रूस और उत्तरी ध्रुव से मिलता जुलता है। हिमालय के उत्तर में रसिया, तिब्बत, मंगोल, चीन, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान आदि आते हैं। अर्जुन के बाद सम्राट ललितादित्य मुक्तिपाद और उनके पोते जयदीप के उत्तर कुरु को जीतने का उल्लेख मिलता है। अर्जुन ने अपने उत्तर के अभियान में राजा भगदत्त से हुए युद्ध के संदर्भ में कहा गया है कि चीनियों ने राजा भगदत्त की सहायता की थी। युधिष्ठिर के राज्यशु यज्ञ संपन्न के दौरान चीनी लोग भी उन्हें भेंट देने आए थे। महाभारत में यवनों का अनेक बार उल्लेख मिलता है। संकेत मिलता है कि यवन भारत की पश्चिमी सीमा के अलावा मथुरा के आसपास रहते थे। यवनों ने पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में भयंकर आक्रमण किया था। कौरव पांडवों के युद्ध के समय यवनों का उल्लेख कृपाचार्य के सहायक के रूप में किया गया है। महाभारत काल में यवन, मिलेच्छ और अनेक अवर वर्ण भी क्षत्रियों के समकक्ष आदर पाते थे। महाभारत काल में विदेशी भाषा के प्रयोग के संकेत भी विद्यमान हैं। कहते हैं कि विदुर ने लाक्षागृह में होने वाली घटना का संकेत विदेशी भाषा में दिया था। जरासंध का मित्र काल यवन खुद यवन देश का था। काल यवन ऋषि शैशिरायण और अप्सरा रंभा का पुत्र था। महाभारत में उल्लेख मिलता है कि नकुल ने पश्चिम दिशा में जाकर हुणों को परास्त किया था। युधिष्ठिर द्वारा राज्यशु यज्ञ संपन्न करने के बाद हुण उन्हें भेंट देने आए थे। उल्लेखनीय है कि हुणों ने सर्वप्रथम स्कंदगुप्त के शासनकाल में भारत के भीतरी भाग पर आक्रमण करके शासन किया था। हुण भारत की पश्चिमी सीमा पर स्थित थे। इसी प्रकार महाभारत में सहदेव द्वारा दक्षिण भारत में सैन्य अभियान
किए जाने के संदर्भ में उल्लेख मिलता है कि सहदेव के दूतों ने वहां स्थित यवनों के नगर को बस में कर लिया था। प्राचीन काल में भारत और रोम के मध्य घनिष्ठ व्यापारिक संबंध था। अरिकामेडू ने सन 1945 में व्हीलर द्वारा कराए गए उत्खनन के फलस्वरूप रोमन बस्ती का अस्तित्व प्रकाश में आया है। महाभारत में दक्षिण भारत की यवन बस्ती से तात्पर्य अरिकामेडू से प्राप्त रोमन बस्ती ही रही होगी। हालांकि महाभारत में एक अन्य स्थान पर रोमनों का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। इस उल्लेख के अनुसार रोमनों द्वारा युधिष्ठिर के राज्यसु यज्ञ के समापन के दौरान भेंट देने की बात कही गई है। महाभारत में शकों का उल्लेख भी मिलता है। शक और शाक्य में फर्क है। शाक्य जाति तो नेपाल और भारत में प्राचीन काल से ही निवास करने वाली एक जाति है। नकुल ने पश्चिम दिशा में जाकर शकों को पराजित किया था। शकों ने भी राज्यसु यज्ञ समापन पर युधिष्ठिर को भेंट दिया था। महाभारत के शांति पर्व में शकों का उल्लेख विदेशी जातियों के साथ किया गया है। नकुल ने ही अपने पश्चिमी अभियान में शक के अलावा पहब को भी पराजित किया था। पहब मूलतः पार्थिया के निवासी थे। प्राचीन भारत में सिंधु नदी का बंदरगाह अरब और भारतीय संस्कृति का मिलन केंद्र था। यहां से जहाज द्वारा बहुत कम समय में इजिप्ट या सऊदी अरब पहुंचा जा सकता था। यदि सड़क मार्ग से जाना हो तो बलूचिस्तान से ईरान, ईरान से इराक, इराक से जॉर्डन और जॉर्डन से इजराइल होते हुए इजिप्ट पहुंचा जा सकता था। यहाँ का शहर इजिप्ट प्राचीन सभ्यताओं, अफ्रीका, अरब, रोमन आदि लोगों का मिलन स्थल है। यह प्राचीन विश्व का प्रमुख व्यापारिक और धार्मिक केंद्र था। मिस्र के भारत से गहरे संबंध रहे हैं। मान्यता है कि यादवों के गजपत, भूपद, अधिपद नाम के 3 भाई मिस्र में ही रहते थे। गजपत के अपने भाइयों से झगड़े के चलते उसने मिस्र छोड़कर अफगानिस्तान के पास एक गजपत नगर बसाया था। गजपत बहुत शक्तिशाली था। अम्रिका का उल्लेख पुराणों में पाताल लोक, नागलोक आदि कहकर बताया गया है। इसे अम्ब्रिज भी कहते हैं। जैसे मैक्सिको को मक्सिका कहा जाता है। कहते हैं कि मैक्सिको के लोग भारतीय वंश के हैं। वे भारतीयों जैसी रोटी थापते हैं, पान, चूना, तंबाकू आदि चबाते हैं। नववधू को ससुराल भेजते समय उनकी प्रथाएं, दंत कथाएं, उपदेश आदि भारतीयों जैसे ही होते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के एक और मैक्सिको है तो दूसरी ओर कनाडा। अब इस कनाडा के नाम के बारे में कहा जाता है कि यह भारतीय ऋषि कणाद के नाम पर रखा गया था। यह बात डेरोथी चपलिन नाम के एक लेखक ने अपने ग्रंथ में उद्धत की थी। कनाडा के उत्तर में अलास्का नाम का एक क्षेत्र है। पुराणों के अनुसार कुबेर की नगरी अलकापुरी हिमालय के उत्तर में थी। यह अलास्का अलका से ही प्रेरित जान पड़ता है। अमेरिका में शिव, गणेश, नरसिंह आदि देवताओं की मूर्तियां तथा शिलालेख आदि का पाया जाना इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि प्राचीन काल में अमेरिका में भारतीय लोगों का निवास था। इसके बारे में विस्तार से वर्णन आपको भिक्षु चमनलाल द्वारा लिखित पुस्तक हिंदू अमेरिका में चित्रों सहित मिलेगा। दक्षिण अमेरिका में उरुग्वे करके एक क्षेत्र विशेष है जो विष्णु के एक नाम उरुगाव से प्रेरित है। इसी तरह ग्वाटेमाल को गोतमाले का अपभ्रंश माना जाता है। ब्यूनस आयरिस वास्तव में भुवनेश्वर से प्रेरित है। अर्जेंटीना को अर्जुन स्थान का अपभ्रंश माना जाता है। पांडवों का स्थपति मैदानव था। विश्वकर्मा के साथ मिलकर इसने द्वारिका के निर्माण में सहयोग दिया था। इसी ने इंद्रप्रस्थ का निर्माण किया था। कहते हैं कि अमेरिका के प्राचीन खंडर उसी के द्वारा निर्मित हैं। यह माया सभ्यता का जनक माना जाता है। इस सभ्यता का प्राचीन ग्रंथ है पोपोल वुहू। पोपोल वुहू में सृष्टि उत्पत्ति के पूर्व की जो स्थिति वर्णित है कुछ कुछ ऐसी ही वेदों में भी उल्लेखित है। उसी पोपोल वुहू ग्रंथ में अरण्यवासी
यानी असुरों से देवों के संघर्ष का वर्णन उसी प्रकार मिलता है जैसे कि वेदों में मिलता है। नंबर 9, महाभारत के स्थान। महाभारत में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां महत्वपूर्ण घटनाएं घटी थी। जैसे महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था। यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया था। यह स्थान हरियाणा में स्थित है। लाक्षागृह बरनावा या बारनावत नामक स्थान मेरठ जिले में स्थित है। यहाँ पर पांडवों को मारने के लिए लाख का घर बनाया गया था। लाक्षागृह से निकलने पर भटकते हुए पांडव वर्तमान नागालैंड में पहुंच गए थे। जिस स्थान पर भीम नहीं उठा पाए थे हनुमान जी की पूछ, वह स्थान गंधमादन पर्वत पर स्थित है। सुमेरु पर्वत की चारों दिशाओं में स्थित गजदंत पर्वतों में से एक को उस काल में गंधमादन पर्वत कहा जाता था। हिमालय के कैलाश पर्वत के उत्तर में स्थित गंधमादन पर्वत कुबेर के राज्य क्षेत्र में था। बर्बरीक का सिर काटकर जहां रखा गया था उस स्थान को वर्तमान में खाटू श्याम के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के शेखावटी के सीकर जिले में स्थित है परम धाम खाटू। खाटू का श्याम मंदिर बहुत ही प्राचीन है। उत्तर प्रदेश में स्थित मथुरा नगरी भगवान श्री कृष्ण की जन्म स्थली होने के कारण यह महाभारत की घटनाओं का प्रमुख केंद्र रहा है। महाभारत काल में इस नगरी पर जरासंध ने कई आक्रमण किए थे। बिहार की राजधानी पटना से करीब 100 किलोमीटर दूर स्थित 5 पहाड़ियों से घिरा राजगीर प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थ स्थल है। यहीं पर जरासंध का अखाड़ा भी देखा जा सकता है। यहीं पर महाभारत के रचनाकार महर्षि वेद व्यास जी की गुफा है। इसके समीप ही गणेश गुफा है। मान्यता है कि इसी गुफा में व्यास जी ने महाभारत को मौखिक रूप दिया था और गणेश जी ने उसे लिखा था। कहते हैं कि कौरवों से अपना राज्य हारने के बाद भगवान श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन मनाली के परिनी में तप करने चले गए थे। उस स्थान को अर्जुन गुफा के नाम से जाना जाता है। इसी स्थान पर भगवान शिव ने अर्जुन को पशुपतास्त्र दिया था। दिल्ली को उस काल में इंद्रप्रस्थ कहा जाता था और मेरठ को हस्तिनापुर। दिल्ली में पुराना किला इस बात का सबूत है। खुदाई में मिले अवशेषों के आधार पर पुरातत्वविदों का एक बड़ा वर्ग यह मानता है कि पांडवों की राजधानी इसी स्थल पर रही होगी। पुराना किला दिल्ली में यमुना नदी के पास स्थित है, जिसे पांडवों ने बनवाया था। बाद में इसका पुनरोद्धार होता रहा। महाभारत के अनुसार यह पांडवों की राजधानी थी। दूसरी ओर कुरु देश की राजधानी गंगा के किनारे हस्तिनापुर में स्थित थी। कहते हैं कि महाभारत युद्ध के पश्चात द्वारिका पर अनजान शक्तियों ने हमला किया था, जिसके चलते वह नष्ट हो गई थी और कालांतर में यह समुद्र में डूब गई थी। द्वारिका उस काल में महाभारत काल का प्रमुख केंद्र हुआ करता था, जो कई प्राचीन और ऐतिहासिक घटनाओं का केंद्र था। गुजरात के पश्चिमी तट पर समुद्र में डूबे हजारों वर्ष पुराने शहर खोजे गए हैं, जिनको महाभारत में वर्णित द्वारिका के संदर्भों से जोड़ा गया है। हालांकि द्वारिका से पहले प्राचीन शहर कुशस्थली था। ययाति ने यह संपूर्ण क्षेत्र अपने पुत्र यदु को सौंपा था। इसलिए श्री कृष्ण अपने 18 कुल के बंधु बांधवों को लेकर द्वारिका में बस गए थे। नंबर 10, विचित्र शक्तियों से संपन्न योद्धा। महाभारत में एक से बढ़कर एक योद्धा थे, जो शक्तिशाली होने के साथ ही विचित्र किस्म की सिद्धियों और चमत्कारों से भी संपन्न थे। श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान थे, लेकिन उनके समक्ष और सामने जो योद्धा लड़ रहे थे वो भी कम नहीं थे। सहदेव भविष्य में होने वाली हर घटना को पहले ही जान लेते थे। वह जानते थे कि महाभारत होने वाली है और कौन किसको मारेगा और कौन विजयी होगा। लेकिन भगवान कृष्ण ने उसे श्राप दिया था कि अगर वह इस बारे में लोगों को बताएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। बर्बरीक दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। बर्बरीक के लिए 3 बाण ही काफी थे, जिसके बल पर वे कौरवों और पांडवों की पूरी सेना को
समाप्त कर सकते थे। युद्ध के मैदान में भीम पौत्र बर्बरीक दोनों खेमों के मध्य बिंदु एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और यह घोषणा कर डाली कि मैं उस पक्ष की तरफ से लड़ूंगा जो हार रहा होगा। लेकिन श्री कृष्ण ने उसे भी ठिकाने लगा दिया। महाभारत युद्ध में संजय वेद आदि विद्याओं का अध्ययन करके वे धृतराष्ट्र की राज्यसभा के सम्मानित मंत्री बन गए थे। आज के दृष्टिकोण से वे टेलीपैथिक विद्या में पारंगत थे। कहते हैं कि गीता का उपदेश अर्जुन के साथ साथ संजय ने भी सुना था। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा हर विद्या में पारंगत थे। वे चाहते तो पहले दिन ही युद्ध का अंत कर सकते थे, लेकिन कृष्ण ने ऐसा कभी नहीं होने दिया। कृष्ण यह जानते थे कि पिता पुत्र की जोड़ी मिलकर ही युद्ध को समाप्त कर सकती है। कर्ण से यदि कवच कुंडल नहीं हत्याए होते, यदि कर्ण इंद्र द्वारा दिए गए अपने अमोघ अस्त्र का प्रयोग घटोत्कच पर न करते हुए अर्जुन पर करता, तो आज भारत का इतिहास और धर्म कुछ और ही होता। कुंती वायु के पुत्र थे भीम, अर्थात पवन पुत्र भीम। भीम में 1000 हाथियों का बल था। युद्ध में भीम से ज्यादा शक्तिशाली उनका पुत्र घटोत्कच ही था। घटोत्कच का पुत्र बर्बरीक था। माना जाता है कि कद काठी के हिसाब से भीम पुत्र घटोत्कच इतना विशालकाय था कि वह लात मारकर रथ को कई फुट पीछे फेंक देता था और सैनिकों को तो वह अपने पैरों तले कुचल देता था। भीम की असुर पत्नी हिडिंबा से घटोत्कच का जन्म हुआ था। शांतनु गंगा के पुत्र भीष्म का नाम देवव्रत था। उनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। दुर्योधन का शरीर वज्र के समान कठोर था, जिसे किसी धनुष या अन्य किसी हथियार से छेदा नहीं जा सकता था। लेकिन उसकी जांग श्री कृष्ण के छल के कारण प्राकृतिक ही रह गई थी। इसी कारण भीम ने उसकी जांग पर वार करके उसके शरीर के 2 फाड़ कर दिए थे। जरासंध का शरीर 2 फाड़ करने के बाद पुनः जुड़ जाता था। तब श्री कृष्ण ने भीम को इशारों में समझाया कि 2 फाड़ करने के बाद दोनों फाड़ को एक दूसरे की विपरीत दिशा में फेंक दिया जाए। नंबर 11, महाभारत के युद्ध के बाद भारत की क्या स्थिति हुई। महाभारत से एक बात तो निश्चित ही सीखने को मिलती है कि किसी भी समस्या का समाधान बातचीत से नहीं होता, और यह भी तय है कि युद्ध से भी कुछ हासिल नहीं होता है। इसका मतलब यह है कि वार्ता विफल होने के बाद युद्ध करो और युद्ध करने के बाद तबाही पर आंसू बहाओ। सवाल यह उठता है कि वार्ता कब विफल होती है। वार्ता तब विफल होती है जब सामने वाले पक्ष में से कोई एक मूर्ख अड़ियल रुख अपनाता है और अंत में सभी उसका साथ देने पर मजबूर हो जाते हैं। श्री कृष्ण की नारायणी सेना मिलाकर कौरवों के पास 11 अक्षौहिणी सेना थी, तो पांडवों ने 7 अक्षौहिणी सेना एकत्रित कर ली थी। इस तरह सभी महारथियों की सेना को मिलाकर कुल 45 लाख से ज्यादा लोगों ने इस युद्ध में भाग लिया था। उस काल में धरती की जनसंख्या ज्यादा नहीं थी। यदि हम वर्तमान समय की 7 अरब जनसंख्या से तुलना करें तो आज विश्व की सभी सेनाएं मिलाकर 1 करोड़ होंगी, लेकिन उस काल में जनसंख्या इतनी नहीं थी। 1947 के पहले भारत की जनसंख्या लगभग 40 करोड़ के आसपास थी। 1650 ईस्वी में संपूर्ण धरती की जनसंख्या लगभग 50 करोड़ थी। इस प्रकार यदि हम और भी पीछे जाएंगे तो धरती की जनसंख्या इससे भी आधी थी। तब हम क्या यह अनुमान लगा सकते हैं कि 3112 ईसा पूर्व धरती की जनसंख्या कितनी रही होगी। अनुमान ज्ञान नहीं होता, यह वास्तविकता के करीब हो सकता है और नहीं भी। लेकिन यदि 1 करोड़ लोगों ने युद्ध में भाग लिया होगा तो निश्चित ही कम से कम भारत की जनसंख्या 5 से 6 करोड़ के बीच तो रही होगी, क्योंकि तब आज जितने शहर या गांव नहीं थे। 45 लाख की सेना के बीच महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला और इस युद्ध में 18 योद्धा ही जीवित बचे थे। महाभारत के युद्ध के पश्चात कौरवों की तरफ से 3 और पांडवों की तरफ से 15 यानी कुल 18 योद्धा ही जीवित बचे थे, जिनके नाम है कौरवों की तरफ से
कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा, जबकि पांडवों की ओर से युयुत्सु, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, कृष्ण, सात्यकी आदि। हालांकि इतिहास के कुछ पन्नों के अनुसार महाभारत के युद्ध में 39,40,000 योद्धा मारे गए। अब आप सोचिए कि 6 करोड़ की आबादी में आधी तो महिलाएं होंगी, यानी कि करीब 2.5 करोड़ महिलाएं। अब बचे 2.5 करोड़ पुरुष, जिसमें से लाखों तो बच्चे होंगे। मतलब यह युद्ध बूढ़े और जवानों ने लड़ा था। उनमें से कुछ जवान तो उनके पुत्र ही थे, जिनके कोई पुत्र नहीं था। कौरवों की ओर से दुर्योधन व उसके 99 भाइयों सहित भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, मद्र नरेश, शल्य, भूरिश्रवा, अलम्बुस, कलिंगराज, श्रोतायुद्ध, शकुनी, भगदत्त, जयद्रथ, बिंद अनुबिंद, कंबोजराज, सुदक्षिण और बृहदल आदि और उनके पुत्र पौत्र युद्ध में शामिल थे, जो सभी मारे गए। कौरवों के कुल का नाश हो गया। कौरव वंश का एकमात्र युयुत्सु ही बचा था। पांडवों की ओर से अभिमन्यु, घटोत्कच, विराट, द्रुपद, धृष्टद्युम्न, शिखंडी, पांड्यराज, कुंती भोज, उत्तमौजा, शैब्य और अनुपराज नील आदि सहित पांडवों के लगभग 50 पुत्र भी मारे गए थे। पांडव वंश में अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहा उनका एकमात्र पुत्र बचा था, जिसे श्री कृष्ण ने बचाया था। इसका नाम परीक्षित था। पांडव युद्ध जीतने के बाद भी हार गए थे, क्योंकि फिर उनके पास कुछ भी नहीं बचा था। प्रत्येक पांडव के 10-10 पुत्र थे, लेकिन सभी मारे गए। इसके अलावा श्री कृष्ण की नारायणी सेना और कुछ यादव युद्ध में और बाद में गांधारी के शाप के चलते आपसी युद्ध में श्री कृष्ण के कुल का नाश हो गया। कौरवों की मां गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दे डाला कि जैसे मेरे बच्चों की इतनी दर्दनाक मौत हुई है, उसी तरह तुम्हारा यादव परिवार भी आपसी युद्ध में तड़प तड़प कर मारा जाएगा। इस तरह हमने देखा कि इस युद्ध में कई पिता और पुत्रों ने एक साथ भाग लिया था, जिसके चलते 3 पीढ़ी एक साथ खत्म हो गई थी। कौरवों और पांडवों के इस महामरण युद्ध में सिर्फ उनका ही वंश नष्ट नहीं हुआ, बल्कि भारतवर्ष के कई राज्यों के राजाओं का भी वंश और उनकी सेनाओं का भी नाश हो गया था। जैसा कि हमने बताया कि इस युद्ध में 3 पीढ़ियां समाप्त हो गई थी। ऐसे में लाखों महिलाएं भरी जवानी में विधवा हो गई थी। लाखों महिलाओं के समक्ष पुरुषों का संकट खड़ा हो गया था, अर्थात उनके विवाह के लिए पुरुषों का होना भी जरूरी था। यह सिर्फ अनुमान ही लगाया जा सकता है। अनुमान ज्ञान नहीं होता, लेकिन यह तय है कि इससे समाज में एक धर्म संकट की स्थिति खड़ी हो गई थी। समाज का नेतृत्व करने वाला कोई नहीं था। राज्यों में बिखराव हो गया था। इतने लोग नहीं थे कि वे राज्य की व्यवस्था को संचालित करते। कहते हैं कि इस युद्ध के परिणाम स्वरूप भारत से वैदिक धर्म, समाज, संस्कृति और सभ्यता का पतन हो गया। इस युद्ध के बाद से ही अखंड भारत बहुधर्मी और बहुसंस्कृति का देश बनकर खंड खंड होता चला गया। युद्ध के बाद युधिष्ठिर संपूर्ण भारतवर्ष के राजा तो बन गए, लेकिन सब कुछ खोकर। किसी भी पांडव में राजपाट करने की इच्छा नहीं रही थी। सभी को वैराग्य प्राप्त हो गया था। यह देखते हुए युधिष्ठिर ने राजा का सिंहासन परीक्षित को सौंपा और खुद चल पड़े हिमालय की ओर, जीवन की अंतिम यात्रा पर। उनके साथ चले उनके चारों भाई और द्रौपदी आदि। उनसे पहले ही धृतराष्ट्र और गांधारी हिमालय चले गए थे। वहीं पर सब अंत हो गए। महाभारत युद्ध के कारण देश बर्बाद हुआ। उस युद्ध ने समूचे आर्यावर्त को खंड खंड कर दिया। इस युद्ध के बाद देश टुकड़ों में बट गया। सैकड़ों वर्षों तक खामोशी छाई रही। लोग अपने अपने तरीके से जीवन यापन करने लगे। पौराणिक धर्म और अन्य कई तरह के धर्मों का विकास होने लगा। विदेशी भारत में आकर बसने लगे, लूटने लगे, आक्रमण करने लगे। यवन, शक, हूण और कुषाणों का आक्रमण तो बहुत बाद में शुरू हुआ। उसके पहले महाभारत के बाद तो
भारत के हजारों लाखों लोगों ने कालांतर में भारत से बाहर निकलकर अरब, तुर्क, मिस्र, मलेशिया, इंडोनेशिया, चीन, रसिया आदि सभी जगह जाकर बसने लगे। धर्म का एक नया मार्ग खुलने लगा। वहां उन्होंने नई संस्कृति और नए धर्म की नींव रखी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी ऐसे ही टॉपिक के साथ में। यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में घंटी वाला बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।